हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ईरान ने इसराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसने लेबनान पर हमला किया तो वो युद्ध को समाप्त कर देगा। ईरान ने यह इसराइल को धमकी दी है। इस्लामी गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने कहा कि ईरान ने लेबनान में पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के खिलाफ इसराइल को चेतावनी दी है और कहा है कि इससे विनाशकारी युद्ध होगा। मिशन ने शुक्रवार देर रात एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सभी विकल्प जिसमें सभी प्रतिरोध मोर्चों की पूर्ण भागीदारी भी शामिल है। विचारधारी है। इस पोस्ट में उन्होंने पूरे क्षेत्र में ईरान से संबंधित शस्त्र समूह का जिक्र किया। इससे लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला करने की इसराइल की धमकियों को मानवीय युद्ध और दुष्टाचार कहा है। 7 अक्टूबर को गाजा में मौजूद संघर्ष शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच रोजाना गोलीबारी होती रही है। इस महीने के पूर्ण युद्ध की आकाश तब बढ़ गई जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल लेबनान के साथ सीमा पर बहुत तनावपूर्ण ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की गठबंधनों पर कई हमले किए। ये लड़ाई छिड़ती ही चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो गाज़ा के अंदर, फ़िलिस्तीन का जो शहर है गाज़ा, उसके अंदर आज भी आप देखें तो लाइव अपडेट आज की यह आ रही है, जो आज सुबह की अपडेट है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गाज़ा पर इसराइल ने युद्ध किया है। इसराइली सेना ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर छापे में 9 लोगों को मार डाला। गाज़ा के नागरिक सुरक्षा विभाग का कहना है कि इजरायली टैंक की गोलीबारी के कारण उसके दल खान यूनुस में एक घर के नष्ट हो जाने के बाद दबे हुए लोगों तक नहीं पहुंच सके, जबकि गाज़ा में इजरायली बमबारी जारी है तथा दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में हमला तेज हो गया है। इजरायली सेना द्वारा जैनिन और तुलंकारानाम शहर में सैकड़ों सैनिकों के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने के बाद कब्जे वाली पश्चिमी तट पर कम से कम 9 फिलिस्तीनी के मारे जाने की खबर आ रही है। 9 फिलिस्तीनियों को मार गिराया है। ये आप देख सकते हैं कि गाज़ा के अंदर अभी भी खुशहाली नहीं है, बमबारी जारी है। गाज़ा पट्टी में हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही में इसराइल द्वारा किए गए हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। ये हमले मुख्य रूप से मध्य गाज़ा में देर अल-बलहा और दक्षिणी में खान यूनुस को निशाना बनाकर किए गए। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि समय इससे बुरा नहीं हो सकता था, क्योंकि कर्मचारियों को पोलियो टीकाकरण अभियान से पहले गाज़ा मुख्यालय छोड़ने और परिचालन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब जो लोग वहाँ पर, जो गाज़ा के अंदर एक बीमारी चल रही है, तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर लोग थे जो टीका लगाने के लिए गए थे, उस बीमारी का इलाज करने के लिए गए थे। लेकिन इसराइल की बमबारी के चलते हुए, इसराइल की धमकियों के चलते हुए उन डॉक्टरों को मजबूरन वो शहर छोड़ने पर मजबूर किया गया और वो सब आबादी को छोड़ करके बाहर निकल आए। अब इससे कितना नुकसान गाज़ा पट्टी के अंदर हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं। रोज़ की अपडेट मैं दे रहा हूँ। हर रोज़ नए नए लोगों के मरने की खबर आ रही है। हर रोज़ गाज़ा पट्टी में कुछ न कुछ लोग शहीद हो रहे हैं, कुछ मासूम जाने जा रही हैं, कुछ आम लोग मारे जा रहे हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं। आखिर ये जंग कब रुकने का काम लाभ लेगी? कल की डेट में बताया गया था जैसे कि इसराइल ने अपना बमबारी रोक दिया, लेकिन आज फिर शुरू हो गई है। तो ये मुश्किल है कि अब रुके। उधर हिजबुल्लाह बार बार इसराइल को धमकियां दे रहा है। ईरान ने भी
इज़राइल को चेतावनी दे दी है। आगे क्या होता है, आगे की अपडेट इंशाल्लाह कल बताता हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।